और चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर बीजापुर से, जहां बीजापुर में गंगालू से नेल्सन नार तक घटिया सड़क का ये पूरा मामला और इस निर्माण पर एक्शन लगातार जारी है। तो अब पीडब्ल्यूडी विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं एक रिटायर अधिकारी पर भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी के सब डिवीजन अधिकारी आरके सिन्हा और डिप्टी इंजीनियर जीएस कोडोपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा बीजापुर लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीएल ध्रुव समेत कुछ और लोग हैं, इन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि एनडीटीवी के सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद हमारे साथी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसके साथियों पर लगा था। ठेकेदार का टेंडर पहले ही कैंसिल किया जा चुका है। वहीं इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। गंगालूर सड़क बीजापुर जिले की हमने 25 दिसंबर को जांच समिति का गठन किया था। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में 8 जनवरी और 9 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होने पर उस सड़क की जांच की गई। जांच में गड़बड़ियां पाई गई, अनियमितता पाई गई और प्रथम दृष्टया मिली भगत का भी मामला उजागर हुआ है। और इसलिए एक तरफ जहां हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का निर्णय किया है, एफआईआर के लिए आदेश जारी किया है, वही विभागीय कार्यवाही भी संस्थित करने का निर्णय लिया है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ। इसी तरह से मोवा के ओवरब्रिज के मामले में 10 जनवरी को प्रत्यक्ष रूप से मैं स्वयं निरीक्षण किया था और जांच का आदेश उसी दिन दिया था और जांच रिपोर्ट आई है। जांच रिपोर्ट पर विचार करते हुए हमने कार्यपालन अभियंता, अनुभागीय अधिकारी और 3 सब इंजीनियर, कुल मिलाकर 5 अधिकारियों को मोवा ओवरब्रिज मामले में हमने निलंबित करने का आदेश जारी किया है। उन पर विभागीय जांच चलेगा और उसके आधार पर कार्यवाही होगी। साथ ही ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उन्हें उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, निलंबित किया जाए, कार्यवाही की जाए और जो जवाब आएगा उसके आधार पर ठेकेदार पर भी कार्यवाही होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सर नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, जांच रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और हाल फिलहाल में देखिए 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है, क्या इसमें और भी लोगों पर गाज गिर सकती है? देखिए, जांच रिपोर्ट की बात करूं मैं तो इस जांच रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात की पुष्टि कर दी गई है और इसके अलावा गुणवत्ताहीन मटेरियल उपयोग किए गए हैं बनाने में सड़क को, और सड़क की कीमत जो बढ़ाकर 52 करोड़ रुपए से लगभग 112 करोड़ रुपए कर दी गई थी, उस मामले की भी पुष्टि की गई है कि वो भ्रष्टाचार की नीयत से ही वैसा किया गया था। तो इस पूरे मामले में जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, उसका टेंडर पहले ही निरस्त किया जा चुका था, जैसा कि बताया हमने दर्शकों को। और इसके अलावा जो उस समय जिनकी जिम्मेवारी थी अधिकारियों की मॉनिटरिंग करने की और इस बात की देखने की कि गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए, सड़क जो अच्छे से बनाई जाए, उन्होंने अपनी जो भूमिका थी उसको सही से नहीं निभाया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने। और रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ये उनको प्रथम दृष्टया लगता है कि भ्रष्टाचार मिली भगत द्वारा की गई है, यानी कि ठेकेदार से मिलकर अधिकारियों ने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इसी के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो बीएनएस की नई धाराएं हैं उसके तहत एफआईआर करने के निर्देश 3 जो एक रिटायर्ड अधिकारी हैं जो तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे, इसके अलावा 2 वर्तमान अधिकारियों के खिलाफ और अन्य भी लिखा हुआ है, यानी कि जांच अभी और आगे चलेगी और अन्य जिनकी भी वो है उसको खिलाफ भी जुर्म दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि जो ठेकेदार है उसका टेंडर जरूर निरस्त कर दिया गया है, लेकिन उस सड़क को बनाने में जो राशि तय की गई थी उसमें लगभग 90% राशि की भुगतान पहले ही किया जा चुका है। तो क्या रिकवरी की जाएगी?
क्या उससे रिकवरी की जाएगी, ये एक बड़ा तो चलिए, सवाल बना। दो यहाँ पर अधिकारी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच अभी भी इस मामले में की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि इसमें और किस किस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। और चलिए